हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में 12.4 नियम का एक प्रमुख रोल है। उसी को लेके हाई कोर्ट ने एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया है जिसमें कुछ बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं। अब पात्रता परीक्षा में 90 अंक लाना जरूरी है, क्यों जरूरी है इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही अगर आप पात्रता परीक्षा में 90 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, आज हम उसी बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, पूरे हम हाई कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर को शॉर्ट फॉर्म में मेन पॉइंट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि 12.4 नियम है क्या। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती और माइग्रेशन नियम यानी 12.4 नियम, ये नियम है क्या, ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट है वो कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से पात्रता परीक्षा को पास करते हैं, मान लेते हैं कोई कैंडिडेट है वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। अब जब उसने पात्रता परीक्षा दिया तो पात्रता परीक्षा में कितने नंबर आए? 76, यानी उन्होंने अपने कैटेगरी से पात्रता परीक्षा को पास किया। अब जब वो मेंस परीक्षा देते हैं वो कैंडिडेट तो उनके कितने भी अच्छे नंबर आते हैं, यानी अगर वो मध्य प्रदेश में टॉप भी कर लेते हैं तब भी वो अपने कैटेगरी से ही फाइट कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पात्रता परीक्षा में अपने कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। वो जनरल कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी में फाइट नहीं कर पाएंगे। यही बोलता है 12.4 का नियम। माइग्रेशन मतलब क्या होता है? शिफ्ट करना। माइग्रेशन मतलब क्या है? शिफ्ट करना। कि भले ही पात्रता परीक्षा ओबीसी कैटेगरी से उन्होंने पास किया है, लेकिन अगर मेंस एग्जाम में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वो किस में शिफ्ट कर जाए? यूआर में शिफ्ट कर जाए। ये 12.4 का नियम था। लेकिन 12.4 के नियम में यही कहा गया है कि अगर आप अपने कैटेगरी से क्वालिफाई कर रहे हैं पात्रता परीक्षा तो फिर आप मेंस में भी अपने कैटेगरी में ही शामिल रहेंगे, आप यूआर कैटेगरी में नहीं जा सकते। अब इसी को लेके हाई कोर्ट ने क्या किया है, एक ऑर्डर जारी किया है। इसमें प्रश्न ये उठा था कि क्या प्रारंभिक छूट का लाभ अंतिम चरण की श्रेणी बदल सकता है? श्रेणी मतलब कैटेगरी, कि क्या प्रारंभिक छूट यानी प्रारंभिक छूट में कोई भी कैटेगरी हो सकती है, एसटी है, एससी है या ओबीसी है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपने अपने कैटेगरी से पात्रता परीक्षा पास किया है यानी 75 प्लस आप नंबर लेके आए हैं, लेकिन 90 नंबर से कम लेके आए हैं, भले आप 89 नंबर लेके आए हैं। अब आप जब भी मेंस एग्जाम देते हैं, आप अच्छे स्कोर गेन करते हैं तो क्या आपकी श्रेणी बदल जाएगी, यानी आप क्या यूआर कैटेगरी से फाइट कर पाएंगे? तो इसी को लेके हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पात्रता परीक्षा, क्योंकि पात्रता परीक्षा ही मेंस का बेस बनाती है, तो अगर आप पात्रता परीक्षा में अपने कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं तो आप अपने कैटेगरी में ही फाइट कर पाएंगे। आपने कितने भी अच्छे नंबर्स मेंस में लाए हैं लेकिन आप रहेंगे अपने कैटेगरी में ही। और इसी को लेके हाई कोर्ट का अंतिम फैसला भी यही आ गया है कि नियम जो 12.4 है ये पूरी तरीके से वैध है, यानी ये मान्य होगा। जो अपने कैटेगरी से पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करेगा मेंस में भी अपने कैटेगरी में ही फाइट करेगा, दूसरे कैटेगरी में माइग्रेट नहीं कर सकता। यानी माइग्रेशन पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। और इस छूट का अंतिम प्रभाव ये निकला है कि आप अगर अपने कैटेगरी से क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप अपनी कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, भले ही आपने कितने भी अच्छे नंबर लाए हों। यही इसका अंतिम प्रभाव निकला है। लेकिन हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर आप यूआर कैटेगरी में आप चाहते हैं कि हम सभी कैटेगरी के लिए, यानी अपनी कैटेगरी में तो हम फाइट करें ही, हम यूआर कैटेगरी में भी फाइट कर सके, इसके लिए आपको पात्रता परीक्षा में 90 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए अब 90 प्लस मार्क्स लाना बहुत जरूरी हो गया है। जब भी आप पात्रता परीक्षा दीजिए ना तो आप ये सोच के मत दीजिए। अभी तक कैंडिडेट क्या करते थे, बिल्कुल सीरियस ही नहीं लेते थे पात्रता परीक्षा को। ये लग रहा था कि हम अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे। 75 मार्क्स यानी 75 कितना है? अब 50% है। 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, तो उनको ये लगता था कि हमको 50% तो लाना है, हम अपनी कैटेगरी से क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अब आपको ये नहीं सोचना है, आप जब भी पात्रता परीक्षा दीजिए ऐसे दीजिए कि आप 60% मार्क्स लाइए, यानी 90 प्लस मार्क्स लाइए, जिससे आप जब भी मेंस एग्जाम दीजिए अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आप यूआर कैटेगरी में भी फाइट कर पाएँ। क्योंकि अब 12.4 नियम बिल्कुल पूरी तरीके से वैध माना गया है। हाई कोर्ट का अंतिम फैसला भी आ गया है और माइग्रेशन पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अगर आप अपनी कैटेगरी से पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस में भी अपनी कैटेगरी में ही रह जाएंगे, आप यूआर कैटेगरी में फाइट नहीं कर पाएंगे, आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हों फिर भी। ठीक है, तो यही हाई कोर्ट का अंतिम फैसला था, जिसके बारे में एक पूरी यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है। आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत आप लंबा चौड़ा पढ़ने को रह जाएगा। आप एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर इस फैसले में कौन सी प्रमुख बातें की गई हैं जो कि आपके काम
नाम के हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।